वक्त रहते संभल जाओ दोस्तों, क्योंकि अब आ चुकी है वो दुल्हन जो कि अपने ही हाथों से अपने पति को मार रही है। ऐसी बहुत सी कहानियां आज न्यूज़ चैनल पर चल रही है, जहां पर पत्नी ही अपने पति को किसी न किसी कारण से मार रही है। कभी प्रेमी के कारण मार रही है, कभी संपत्ति के कारण मार रही है, कभी वाद विवाद के कारण मार रही है। तो ये घटना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, सोनम रघुवंशी की जो कहानी अभी सामने आ रही है, उन्होंने हनीमून में अपने पति की हत्या कर दी। अभी तक कारण स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन उनके पिता और गोविंद का कहना है, यानी गोविंद उनके बड़े भाई हैं, उनका कहना है कि सोनम ने अगर जो भी कुछ किया होगा, कहीं ना कहीं कोई कारण होगा और मेरी बेटी ऐसी गलती नहीं कर सकती है। मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जिस तरह से मैंने गोविंद को पाला है, संस्कारों से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उस तरह मैंने सोनम को भी पाल पोस कर बड़ा किया है। कहीं ना कहीं सोनम जो है अगर ये गलती करती भी है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह होगी और मुझे प्रशासन पर यानी फिर पुलिस पर पूरा भरोसा है कि वो कारण भी ढूंढ लेगी। जी दोस्तों, आपको बता देते हैं कि सोनम के माता और पिता जो है, उनके बड़े भाई जो हैं, वो सोनम को गुनहगार नहीं मानते हैं। यहाँ तक कि गोविंद ने साफ कह दिया है कि अगर मेरी बहन गुनहगार होगी तो मैं उसे गुनहगार होगी तो मैं खुद उन्हें फांसी की सज़ा दिलाऊंगा, लेकिन अगर वह गुनहगार नहीं है तो मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा उससे बचाने के लिए। जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं कि अभी रक्षाबंधन का समय आ रहा है और भाई बहन का प्यार जो है ना, ये उभर कर बाहर आ चुका है। अभी बहन को अपने भाई की और अपने पिता की बहुत याद आ रही है। वो बार बार एक ही चीज़ कह रही है जेल में कि मुझे दो आदमी से मिलना है, यानी कि वो अपने पिता से और अपने भाई गोविंद से मिलने की जिद कर रही है। और आपको अब तक की सबसे बड़ी अपडेट भी बता देते हैं दोस्तों कि इस जो दलदल में सोनम जो फंस चुकी है, वो अब चाहे लात छटपटा ले, लेकिन अब वो नहीं निकल सकती है, क्योंकि राजा के परिवार वालों ने भी बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग कदम उठा चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से अपराधी अभी इस केस में आ रहे हैं और जिस तरह से उन्हें बेल मिल रही है, इस घबराहट सबको है कि कहीं सोनम को और राज कुशवाहा को कहीं बेल वगैरह ना मिल जाए और वो इस केस से बली ना हो जाए। क्योंकि अभी पूरी पब्लिक जो है इस केस पर नज़र टिकाई हुई है और बार बार यही मांग कर रही है कि सोनम जो ये हत्यारन, सोनम जो है जिसने अपने पति की बहुत बेरहमी से हत्या कर दी और अपने पति राज कुशवाहा से मिलकर इतने बड़े षड्यंत्र को रचा है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक सब की भी यही मांग है कि इसे फांसी की सज़ा हो, कहीं ये न कहीं ये बेल पर ना छूट जाए। और दोस्तों, आपको बता देते हैं कि राजा रघुवंशी के जो भाई हैं वो लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोनम जो है वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं है, वो नार्को टेस्ट नहीं करना चाहती है। और आपको बता देते हैं जब तक एक अपराधी जो है वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार नहीं होता है, अपने मुंह से नार्को टेस्ट स्वीकार नहीं करता है, तब तक कोई भी कानून नार्को टेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट अभी सामने आ रही है और फिलहाल 3 जो वकील हैं सोनम के परिवार वाले, अभी तो कोई सोनम के परिवार वाले वकील नहीं किए हैं, लेकिन राजा के जो परिवार वाले हैं उन्होंने 3 वकील को हायर भी किया है और उन्होंने कहा है मैं सोनम को नहीं छोड़ूंगा, सोनम और राज कुशवाहा को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, फांसी की सज़ा दूंगा। क्योंकि ये एक माँ की हाई है, उसके दिल से निकली एक बद्दुआ है जो कहीं ना कहीं सोनम को लगेगी, क्योंकि उसने एक माँ से उसका जवान बेटा छीना है। वो भी बेटा क्या, जो कि अभी 1 महीना शादी को नहीं हुआ था, वो अपनी पत्नी के हाव भाव स्वभाव कुछ नहीं जानता था। अभी शादी के जो खुशियाँ होती है वो भी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, सोनम की मेहंदी के रंग भी अभी फीके नहीं हुए थे और एक अपराधी दुल्हन, एक लुटेरी दुल्हन, एक कातिल दुल्हन ने अपने ही पति को मार डाला, एक माँ से उसका बेटा को छीन लिया।
अब सोनम पूरे गवाह को, पूरे जो सबूत है उसको इग्नोर कर रही है या फिर उसे स्वीकार नहीं कर रही है। जिस तरह से लगातार जो जितने भी सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं, सोनम के प्रति सारे सबूत सामने आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोनम इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है, नहीं कर रही है। और अब तक ये जो केस है 2 महीना तक चला गया है और इसकी जो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि सोनम जो है वो अपने मुंह से कोई भी चीज़ को कबूल नहीं रही है। यहाँ तक कि सोनम ने अब चाल चलना भी शुरू कर दिया है। वो अपने भाई, अपने पिता को अपने चाल में शामिल करना चाहती है और बार बार यहाँ तक कि कह सकते हैं रो रही है अपने पिता और भाई से मिलने के लिए। हम कहते हैं किसने उसे जेल में फ़ोन दी? आप बताइए दोस्तों, पब्लिक आप हैं, आप बताइए क्या सोनम को जेल में फ़ोन देने का परमिशन देना चाहिए था सरकार को? नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसके खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। ये अपराधी है और इसको अपने लिए कुछ भी बोलना बिल्कुल गलत है।